बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक इमोशन है, प्यार है, मोहब्बत है। साइलेंट एरा से आज के ब्लॉकबस्टर तक वो 10 फिल्म्स जिसने बॉलीवुड का गेम चेंज किया है। कब फिल्मों में आवाज आई, कब गानों की शुरुआत हुई। पहले एक पेड़ के सामने पूरा गाना शूट हो जाया करता था और हम कहते थे ये एक्टर हिल क्यों नहीं रहा है, एक्टर हिलेगा तो फ्रेम से बाहर चला जाएगा। कैमरा मूवमेंट की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। पहले विलन को देखकर लड़कियां भाग जाया करती थी, डर जाया करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़कियां हीरो को छोड़कर विलन के पीछे भागने लगी। तो बॉलीवुड के सफर के वो 10 पड़ाव यानी वो 10 फिल्म्स जिसने बॉलीवुड का गेम चेंज किया है। चलिए एक एक करके जानते हैं प्राग फिल्म टॉकीज में। आज जो हम बड़े बड़े सेट देखते हैं, ये सब शुरू हुआ था एक सपना जो दादा साहब फाल्के ने देखा था। राजा हरिश्चंद्रा इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म थी। अपनी आंखों के आगे विजुअल देखना ही बहुत बड़ी बात थी, तो साउंड रिकॉर्ड करना तो एक इम्पॉसिबल ही था। साइलेंट एरा और इंडियन फिल्म की शुरुआत यहाँ से होती है। अब विजुअल स्टोरी टेलिंग को देखकर लोगों ने कहा कि ये कैरेक्टर जो आपस में मन में बात कर रहे हैं वो हमें भी तो सुनाई देना चाहिए। इमेजिन करो आप एक साइलेंट एरा में हो, अपने कैरेक्टर्स को साइलेंटली एक्सप्रेशन देते हुए ही देखते हो। आप इसी माइंडसेट से दोबारा फिल्म देखने आते हो, बढ़िया टिकट खरीद कर बैठते हो। फिल्म शुरू होती है और कोई बोलता है, भाई वाह, मक्खन निकाल रही है मेरी भाभी। यहाँ से बॉलीवुड का टॉकीज एरा शुरू होता है। आला मारा इंडिया की पहली टॉकी फिल्म थी और सुपरहिट गाना दे खुदा के नाम पे प्यार। यहाँ से म्यूजिक इंडस्ट्री की शुरुआत होती है और फिर एक के बाद एक कई बॉलीवुड में फिल्म्स बनने लगती है और गोल्डन एरा की शुरुआत हो जाती है। और कुछ टाइम बाद एक ही तरह का सिनेमा बनने लगता है और फिर आती है फिल्म मदर इंडिया। महबूब खान साहब ने बताया, जब एक ही तरह का सिनेमा बनने लगे तो रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है। मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म थी जो माँ के त्याग और भारत की शक्ति को दिखाती थी। ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। अब बात आती है बॉलीवुड को ग्रैंड लेवल पर पहुंचाने की, जहां फिल्म का स्केल बहुत बड़ा हो, सेट्स बहुत खूबसूरत हो, कॉस्ट्यूम बहुत ग्रैंड हो, सब कुछ ही ग्रैंड लेवल पर हो। सालों की मेहनत के बाद जाकर एक फिल्म बनती है मुगले आजम। अनारकली का दुपट्टा सबके दिलों पर लहराता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने का सिर्फ सेट ही 2 साल में बना था, क्योंकि लाहौर फोर्ट के शीश महल का रेप्लिका बनाना था। ये पहली ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म थी जिसे डिजिटली कलर करके बाद में दोबारा रिलीज किया गया था। आज हम बहुत मसाला फिल्म्स देखते हैं, पर जो असली मसाला सिनेमा है वो शुरू हुआ था जय वीरू की दोस्ती से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। गब्बर के गुस्से और बसंती के तांगे से लेकर एक एक डायलॉग फिल्म का सुपर हिट हो गया। अब जैसे ये डायलॉग देखो, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। पूछा ही तो था, बात ही तो की है कि कितने आदमी थे। ये लाइन भी एक आइकॉनिक डायलॉग बन गया। अब डायलॉग में फिल्म हो या फिल्म में डायलॉग, कुछ भी हो, इस फिल्म ने बॉलीवुड को सिखाया है कि मसाला कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद एक मसाला फिल्म बॉलीवुड में बनने लगी। विलन एक टिपिकल लुक में आता था और इस तरह की फिल्म का एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो चुका था। और इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए एक फिल्म आती है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ से प्यार, विलन और रोमांस का स्टैंडर्ड सेट हो गया। शाहरुख खान ने हाथ फैलाए और रोमांटिक एरा शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक रोमांटिक फिल्म्स बनने लगी। अब इतनी रोमांटिक फिल्म्स बन चुकी थी कि उसका स्टीरियोटाइप भी क्रिएट हो चुका था। अब इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए स्पोर्ट्स के ऊपर एक फिल्म आती है, लगान। ये फिल्म स्पोर्ट्स और पैट्रियोटिज्म का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। यहाँ से स्पोर्ट्स को फिल्मी बनाना शुरू हो चुका था। ब्रिटिश के साथ इस तरह का क्रिकेट और ए.आर. रहमान के म्यूजिक ने इस फिल्म को यूथ इंडिया को जगाने के लिए एक फिल्म आती है, रंग दे बसंती।
वतन की। इस फिल्म ने यूथ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश सिर्फ गाने बजाने के लिए नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए होता है। इस फिल्म के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट, अवेयरनेस कैंपेन्स और एक्टिविज्म को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एक टाइम था जब बॉलीवुड में थ्रिलर्स का मतलब होता था प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन या सिंपल हीरो विलेन कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद एक फिल्म आती है कहानी। एक प्रेग्नेंट औरत अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढ रही है। My husband is missing. आपका नाम? इस फिल्म ने 3 बड़े चेंजेस लाए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, नो बिग हीरो फॉर्मूला और 3 माइंड ब्लेंडिंग ट्विस्ट। इस फिल्म के बाद से थ्रिलर जॉनर को सीरियसली लेना शुरू कर दिया बॉलीवुड ने। अब अगर एक फिल्म की बात करूं जिसके बाद से बॉलीवुड लैंग्वेज चेंज हो गई, बॉलीवुड कल्चर चेंज हो गया, और वो फिल्म है इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। इस फिल्म ने कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा के बीच के डिफरेंस को ही खत्म कर दिया। पहले गैंगस्टर फिल्म का मतलब होता था सोफिस्टिकेटेड विलन और एक हीरोइक कॉप। इस फिल्म ने गैंगस्टर का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल दिया। गैंगस्टर वो है जो गली से आता है। इस फिल्म के बाद से लोगों ने आर्ट सिनेमा की असली वैल्यू समझी, जिसका रिजल्ट आज आप OTT पर देख सकते हो। OTT के आने से क्या बॉलीवुड में चेंजेस आए हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड आप देख सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन 10 फिल्म्स में से कौन कौन सी फिल्म आप देख चुके हैं, और अगर इन फिल्म का लिंक आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें प्राक फिल्म टॉकीज। धन्यवाद।